रजन्येषा घोररूपा घोरसत्त्वनिषेविता प्रतीयात वृजं नेह स्थेयं स्त्रीभिः सुमध्यमाः। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है ये रास पंचाध्यायी के पहले अध्याय का 19वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, रजन्येषा घोर रूपा, अर्थात यह रात्रि घोर रूपी है। घोर सत्व निषेविता, अर्थात यहाँ सार रूप से घोर का आवास है। प्रतीयात व्रजम नेह, अर्थात लौट जाओ व्रज को, यहाँ नहीं स्थेयम स्त्रीभिः सुमध्यमा, अर्थात स्थान है सुंदर मध्य वाली स्त्रियों के लिए। तो यहाँ पर भगवान जो हैं वो गोपियों से कहते हैं कि ये जो रात्रि है यह घोर रूपी रात्रि है और यहाँ सार रूप से केवल घोर का ही आवास है। तो इसलिए तुम वापस लौट जाओ व्रज को। ये जो स्थान है ये सुंदर मध्य वाली स्त्रियों का स्थान नहीं है। तो यहाँ पर भगवान वही, जैसे कि हमने पिछले श्लोकों से हम समझ रहे हैं कि भगवान यहाँ पर जो है खेल भी रहे हैं और थोड़ा छेड़छाड़ भी कर रहे हैं गोपियों के साथ में, और साथ में उनकी परीक्षा भी ले रहे हैं। तो उस परीक्षा के रूप में ही जो है वो कहते हैं। तो पिछले श्लोक में उन्होंने क्या कहा था? पिछले श्लोक में उन्होंने कहा था कि व्रज की कुशलता से किस कारण से यहाँ पे आई हो, इस प्रकार से बोला था उन्होंने कि भाई तुम्हारा स्वागत है और आपके लिए मैं क्या प्रिय कर सकता हूँ। जो व्रज जो है, व्रज की सुरक्षा से आप यहाँ पर क्यों आई हो, इस प्रकार से बोला। तो उसी पर आगे कहते हैं कि यहाँ ये जो रात्रि है ये तो घोर रूपी रात्रि है, यहाँ पे तो घोर का आवास है केवल। तो तुम यहाँ पे क्या करोगी? तुम लौट जाओ, ये जो स्थान है ये सुंदर मध्य वाली स्त्रियों के लिए नहीं है। यहाँ पे इस प्रकार से बोला जा रहा है। अब इसको हम कैसे समझें और गहरे में? तो देखिए, जो हमारे ग्रंथ हैं ना, सनातन धर्म के जो ग्रंथ हैं, उसमें जो बात बताई जाती है वह बहुत काव्यात्मक रूप से बताई जाती है। जैसे यदि आप अन्य धार्मिक ग्रंथों को देखें, आप यदि कुरान को देखते हैं या आप यदि बाइबल को देखते हैं, तो उनमें उन ग्रंथों में जो है जो बात बताई गई है वह काव्यात्मक है। ऐसी बात नहीं कि काव्यात्मक नहीं है, भाषा जो है वह काव्यात्मक है, किंतु जो भाव है वह उतना रस वाला उसमें दिखता नहीं है। तो वो रस वाला नहीं दिखता है क्योंकि जो ये अब्राहमी विचारधाराएं हैं, इन अब्राहमी विचारधाराओं में जो जिसे आप कहेंगे कि क्या कहते हैं उसको, इंग्लिश में इसके लिए टर्म है थियोलॉजियंस, जिन्हें कहता है थियोलॉजी जो है उसकी प्राथमिकता है। और वो इस कारण से क्योंकि ये जो सभी परंपराएं हैं, ये परंपराएं जो हैं ये पुल्लिंग प्रधान है, स्त्रीलिंग प्रधान नहीं है। इनमें जो है, जैसे कहते हैं ना आज के समय पेट्रियार्की कहते हैं कि पुरुष के दृष्टिकोण से दिया हुआ, तो पुरुष के दृष्टिकोण से वाली हैं। तो क्योंकि वो पुरुष के दृष्टिकोण वाली हैं, इस कारण से उनमें काव्यात्मकता नहीं है, उनमें रस जो है उस रस का अभाव हमें दिखता है। तर्क जो है वह हमें अधिक दिखता है उसमें। परंतु जो भारतीय सनातन धर्म है, इसमें जो है आपको दोनों ही प्रकार के ग्रंथ मिल जाएंगे। आपको यदि ज्ञान मार्ग वाले देखते हैं, जैसे अष्टावक्र गीता का हम पाठ कर रहे हैं या ब्रह्म सूत्र हो गए, तो यदि हम उनको देखें तो वह जो है वह पुरुष या पुल्लिंग के दृष्टिकोण वाली हैं, वो पुरुष के दृष्टिकोण वाले ग्रंथ हैं वह। तो वह जो दिव्यता का जो पुरुष रूप है उसके दृष्टिकोण से है। इसी कारण से उसमें जो है आपको त्याग की प्रधानता दिखाई देगी, उसमें आपको वैराग्य की प्रधानता दिखाई देगी। परंतु हमारे संप्रदाय में दूसरा जो स्त्री दृष्टिकोण है, स्त्री दृष्टिकोण वाले ग्रंथ भी हैं, और स्त्री दृष्टिकोण वाले ग्रंथों में जो है काव्यात्मकता या रस जो है वो आपको अधिक दिखाई देगा। तो भक्ति जो है, भक्ति का जो मार्ग होता है, वो मार्ग वास्तव में स्त्री दृष्टिकोण वाला मार्ग है। भक्त का जो अवस्था है ईश्वर के प्रति, उसमें जो है वह यदि आप भगवान को पुरुष मानते हैं, तो जो भक्त होता है उसका जो स्थान होता है वह भगवान को रस देने वाला हो जाता है। और क्योंकि भगवान को रस देने वाला हो जाता है, इस कारण से जो है भक्त जो होता है उसका भगवान के प्रति एक स्त्री वाला भाव हो जाता है। और यदि भगवान अपने आप में भी स्त्री रूप में, मान लीजिए भगवती हैं जैसे, तो भी जो भक्त होता है उसका भी जो भाव भगवान की ओर होगा
वह नीचे ही होगा, वह उससे नीचे ही होगा। तो इस कारण से जो है ये जो बातें यहाँ पे बताई जाती हैं वह आपको कई बार समझ में आती नहीं, क्योंकि यदि आप अब्राहमी विचारधाराओं के दृष्टिकोण से देखें तो वो जिस प्रकार से जब जब वो खंडन करते हैं सनातन धर्म का, तो वो उसी प्रकार से करेंगे, क्योंकि उनका दृष्टिकोण ही वैसा है। उनको जो स्त्री दृष्टिकोण है वह समझ में ही नहीं आता, क्योंकि वो उस दृष्टिकोण से देखते ही नहीं। या जो जो सनातन धर्म है उसमें ही यदि आप देखें तो उसमें ही जो पुरुष दृष्टिकोण वाले ग्रंथ हो गए, तो उन ग्रंथों के दृष्टिकोण से यदि आप देखें तो भी आपको बातें समझ में नहीं आती। और हमारे साथ समस्या क्या है कि आज के समय यदि आप संपूर्ण पृथ्वी, संपूर्ण विश्व का यदि आप दृष्टिकोण देखें तो उसमें जो पुरुष दृष्टिकोण है उसकी प्रधानता है, स्त्री दृष्टिकोण की प्रधानता नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि पेट्रियार्की जो है वो डोमिनेंट है, कहते हैं, तो पेट्रियार्कल व्यू जो है वो वही है। यहाँ तक कि जो जो स्त्रियों का जो ये स्त्रीवाद जो चल रहा है, वो स्त्रीवाद भी जो है उल्टा उल्टा चल रहा है। वो उसमें भी उन्होंने भी क्या किया है कि उन्होंने भी अब एक अवचेतन स्तर पर जो मैस्कुलिन है, जो पुरुष वाला जो भाग है, उसको महत्व दे करके और फिर उसको स्त्रीत्व पे वो इम्पोज करने का प्रयास करते हैं। तो एक प्रयास देखा जाए तो वह भी जो स्त्री दृष्टिकोण है उसको उसको नहीं समझ पाते हैं। तो क्योंकि वो हमारे संपूर्ण समाज का, पूरे पूरे ब्रह्मांड में जो पूरा हमारा विश्व है उस पूरे विश्व का ही जो दृष्टिकोण है वो ऐसा हो गया है। इस कारण से जो है ये बातें समझ में आती नहीं है यहाँ पे जो बताया जा रहा है। तो यहाँ पर जो है जैसे बोला जा रहा है ना कि सुंदर मध्य वाली स्त्रियों के लिए ये जो स्थान है ये ठीक नहीं है, इस तुम लौट जाओ। तो यहाँ पर ये जो बात है वो किस प्रकार से है कि जो ये सुंदर मध्य वाली स्त्रियाँ ये कौन है वास्तव में। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो हमारा चित्त है, जो हमारा चित्त है वह भगवान के दृष्टिकोण में जो है एक स्त्री है वास्तव में। जैसे एक बॉयफ्रेंड है और एक गर्लफ्रेंड है, तो बॉयफ्रेंड जो है वो जब गर्लफ्रेंड को पटाना चाहता है तो जो गर्लफ्रेंड होती है वो नखरे करती है, वो जो है वो ऐसे सीधे सीधे पटना नहीं चाहती है। मैं आपको सीधे बोल रहा हूँ, एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, क्योंकि रस वाली बात है ना यहाँ पे, इसलिए बोल रहा हूँ आपको कि भाई बॉयफ्रेंड यदि गर्लफ्रेंड को पटाना चाहता है तो जो गर्लफ्रेंड होती है वह नखरे करती है, वो बॉयफ्रेंड को नीचा दिखाने का प्रयास करती है, क्योंकि वह बॉयफ्रेंड को टेस्ट कर रही होती है, वो बॉयफ्रेंड को देख रही होती है कि भाई इसमें कितना दम है, क्या इसमें वास्तव में कुछ है कि नहीं है। तो ठीक उसी प्रकार से हमारा जो चित्त है वो गर्लफ्रेंड है और भगवान जो है वो बॉयफ्रेंड है। इस दृष्टिकोण, इसमें जो दृष्टिकोण देखा जाएगा, और जो गर्लफ्रेंड है वो है बॉयफ्रेंड की ओर को नखरे दिखाती है जब पहले की अवस्था होती है। पर यहाँ पे जो है गर्लफ्रेंड जो है वो बॉयफ्रेंड की ओर जा रही है, वो बॉयफ्रेंड की ओर उसका आकर्षण है। अब क्योंकि यदि कोई बॉयफ्रेंड यदि किसी गर्लफ्रेंड को देखता है, लड़का यदि किसी लड़की को देखता है कि भाई लड़की पट रही है आराम से, तो वह भी तो लड़की को चेक करेगा ना कि भाई इसकी फिडेलिटी क्या है, इसकी वफ़ादारी कितनी है, कितनी वफ़ादारी है उसकी, क्या इसमें वफ़ा है कि नहीं है। तो वो वाली बातें जो कि यहाँ पे भगवान देख रहे हैं कि भाई क्या इसमें इतनी क्षमता है कि ये मेरे साथ में आ सके, क्या ये संपूर्ण समाज से विरुद्ध जाकर के मेरी तरफ आएगी, क्या ये संपूर्ण समाज से होकर के मेरी होएगी क्या। तो वो बॉयफ्रेंड जो वो चेक करना चाहता है गर्लफ्रेंड के अंदर। तो वो जो चेकिंग है बॉयफ्रेंड की गर्लफ्रेंड पे, वही चेकिंग यहाँ पे दिख रही है। तो उसी प्रकार से वो बोल रहे हैं कि तुम यहाँ पे ये जो रात्रि है तो घोर रूपी रात्रि है। जैसे आप यदि भगवान शिव और पार्वती माता का भी देखें तो वहाँ पर भी क्या होता है, जब माता पार्वती भगवान शिव की पूजा करती हैं, आराधना करती हैं, उनको प्राप्त करने का प्रयास करती हैं, तो भगवान शिव जो उनकी परीक्षा लेते हैं और बोलते हैं कि मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो जो है श्मशानों में भी निवास करता हूँ, मेरे पास तो कुछ नहीं है, और मैं तो वागंबर धारण करता हूँ और सन्यासी हूँ और ऐसा हूँ और वैसा हूँ, मेरा देखो रूप कितना कितना भद्दा है और कैसा है, राइट। तो ठीक वही वाली अवस्था यहाँ पर भी हो रही है कि भगवान जो है वो परीक्षा ले रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये तो मैं जहाँ पे हूँ यहाँ पे ये तो घोर घोर रात्रि वाली अवस्था है, जंगल वन जो है घोर भयावह जंगल है, और तो यहाँ पे तुम क्यों आई हो। तो इसको और भी अच्छे से आप ऐसे समझिए, देखिए हमारा जो चित्त है, हमारे चित्त में कितने सारे विचार उठते हैं ना, और वो संशय से भरे हुए विचार होते हैं। और भगवान को यदि आप देखो तो भगवान हमको दिखते तो है नहीं, सीधे सीधे सामने यदि आप देखो तो सामने तो दिखते नहीं है भगवान। भगवान को देखने के लिए अंतःकरण में प्रवेश करना पड़ता है, अपने हृदय में झांक करके देखना पड़ता है, और वो करने के लिए साहस चाहिए होता है, वह करने के लिए एक साहस चाहिए होता है। अन्यथा हम तो हमारे जो धारणाएं हैं उन्हीं में फंसे रहते हैं
कि भाई हमको क्या चाहिए होता है जगत में, हम देखें तो कि बढ़िया बढ़िया भोजन मिल जाए, बढ़िया बढ़िया हमको वस्त्र मिल जाए, अच्छे घर में हम रहें, और हमको जो है हमारा मान सम्मान हो खूब, और हमको सब अच्छा माने और बोलें कि देखो जी ये इनकी समाज में कितनी प्रतिष्ठा है और क्या इनके तो ठाट बाट है, और जी क्या ये है। और आपको ये दिखाना होता है कि भाई हमारे जो जान पहचान इतने ऊंचे ऊंचे लोगों में है, भाई मजिस्ट्रेट को मैं जानता हूँ, और जी कलेक्टर को मैं जानता हूँ, कमिश्नर को मैं जानता हूँ, या इतना बड़ा कोई बिजनेसमैन है उसको मैं जानता हूँ, ये मेरा दोस्त है, वो मेरा ये है। तो यही सब दिखाने में सब कुछ होता है ना। और यदि आपको भगवान के पथ पे चलना है तो इसके उल्टा जाना पड़ता है, इसके उल्टा जाना पड़ता है कि आपको जो है इन सब से विमुख होकर के जो है भगवान की ओर जाना पड़ता है। तो अब वो करने के लिए, उल्टा जाने के लिए अपने आप में एक साहस चाहिए। अब आप ही सोचिए, देखिए आप मान लीजिए अध्यात्म की ओर जाते हैं और जाना चाहते हैं आप, तो आप ये देखिए कि आप मान लीजिए कोई व्यवसाय कर रहे हैं, तो उस व्यवसाय में जो आपने अपना अपना जो आपने अपना जो डाला है उसमें जो अपना आपका अटेंशन है आपका, उसमें वो अटेंशन जो है वो वहाँ से हट करके आपका अध्यात्म में लगेगा। जो समय आप जो है धन कमाने में, पद प्रतिष्ठा कमाने में लगाते हैं, वह समय आप भगवान को पाने में लगाएंगे, और भगवान सामने दिखते हैं नहीं। तो कोई सामान्य व्यक्ति जिसको कि अध्यात्म में कोई रुचि नहीं है, वो जब देखेगा तो वो तो यही बोलेगा ना कि यार ये क्या कर रहा है व्यक्ति, ये क्या कर रहा है, ये इतना समय व्यर्थ कर रहा है, और ये कर रहा है और वो कर रहा है। तो अब हमारे भीतर क्या है कि वो पहले से ये कंडीशनिंग है, जो हमने, हमारे जो प्रवृत्तियां हैं जो इतने लंबे समय से हम करते आ रहे हैं, तो हमारे भीतर एक स्वयं का मान है ना, कि भाई मेरा मेरा मान होना चाहिए, लोग मुझे अच्छा माने, लोग मुझे माने कि मैं कुछ हूँ, मैं भी कुछ हूँ। परंतु यदि आपको भगवत प्राप्ति करनी तो ठीक उसके उल्टा करना पड़ता है, आपको सब कुछ छोड़ना पड़ता है। हो सकता है कि आपको कुछ पता भी नहीं है वास्तव में, हो सकता है कि आपको अपना व्यवसाय छोड़ना पड़े, आपको अपना व्यवसाय छोड़ना पड़े तो आपको आर्थिक समस्या हो सकती है उसमें, परंतु वो बिना जाने आपको एक एक कदम आगे बढ़ाना पड़ता है, बिना किसी सुनिश्चितता के, जो हमें सीधे सीधे दिखे। तो वो जो कदम आगे बढ़ाना है वह वास्तव में ऐसे जंगल में प्रवेश करना ही तो है ना, जहाँ पे कि आपको पता ही नहीं है। अब रात के समय आप जंगल में चले जाएं तो क्या है वहाँ पे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आगे क्या है, कोई सांप बिच्छू, कोई दूसरा जानवर, कोई लुटेरा, कौन है वहाँ पे आपको नहीं पता, कौन सामने आ जाए नहीं पता, अंधकार है चारों ओर, बस वृक्ष और कुछ कुछ है नहीं वहाँ पे। तो जब व्यक्ति जीवन में सब कुछ छोड़ के ईश्वर की ओर प्रयास करता है, तो वो जो कदम व्यक्ति का होता है वह ऐसा ही होता है। और भगवान ऐसे ही परीक्षा लेते हैं भक्त की, कि भाई इसमें कितना दम है, जैसे कहते हैं ना दम कितना है, तो इसमें कितना दम है। तो वही वाली बात है कि जैसे बॉयफ्रेंड जो है वो ये देखिएगा गर्लफ्रेंड में कि भाई इसकी फिडेलिटी क्या है, ये यदि मुझे प्रेम कर रही है तो ये किसी और को तो प्रेम नहीं करेगी ना, वो चेक करेगा इस बात को हमेशा। जो जो पुरुष होता है वो स्त्री में इस बात को देखता है। अब ये आजकल के समय में लोग उटपटांग बातें करने लगे हैं, स्त्रीवाद और पुरुषवाद और जो भी कुछ है ये, जिसमें इन बातों को लोग समझते नहीं हैं कि भाई, अब लोग यही कहते हैं कि हाँ भाई ऐसा क्यों है कि भाई लड़की को ये प्रूव करना पड़ता है, लड़की को वो प्रूव करना पड़ता है, और जी ऐसा क्यों है और वैसा क्यों है। दुनिया भर की बातें करते हैं क्योंकि लोगों को पता तो कुछ होता नहीं है, समझते हैं नहीं इन बातों को। लेकिन जो स्थिति है वो यही है ना कि भाई ये जो संबंध है भगवान के और गोपियों के बीच का, वो क्या है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला ही संबंध है ना। तो अब उस बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले संबंध में बॉयफ्रेंड ये चेक करेगा ना कि गर्लफ्रेंड में की फिडेलिटी है कि नहीं है, क्या वो वफादार है कि नहीं है, क्या वो मेरे साथ में ही रहेगी ना, किसी दूसरे के चक्कर में तो नहीं पड़ेगी। क्योंकि भगवान क्या कहते हैं, भगवान ये कहते हैं ना, मेरा अनन्य भक्त जो होता है मैं उसको वो मुझे बहुत प्रिय होता है। अनन्य भक्त जो है, अनन्य भक्त अर्थात जो कि केवल भगवान पर ही आश्रित है, इसके अन्यथा और किसी पर आश्रित ही नहीं है। तो उसका अर्थ क्या हुआ कि भाई जैसे एक एक पतिव्रता स्त्री होती है जो कि अपने पति का व्रत ले चुकी है, अब वो और किसी पुरुष की ओर देखेगी भी नहीं, केवल अपने पति की ओर देखेगी। तो बिल्कुल वही वाली बात है कि भक्त जो है उसको अब किसी और की ओर देखना ही नहीं है, ना तो उसको धन का संबंध लेना है, ना उसको जो है पद प्रतिष्ठा से कोई लेना देना है, ना उसको जो है अपनी बुद्धि पे उसको कुछ लेना है, ना उसको अपने बल पे कुछ लेना। वो तो भगवान पे आश्रित हो जाता है, बाकी सभी प्रकार के आश्रय जो है वो छोड़ देता है। तो अब ये यदि करना है व्यक्ति को, तो ये करने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ेगा ना, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा जो भी इस संसार में आप कर रहे हो, उन सब से आपको विमुख होना पड़ेगा। और वो करने में जो है एक साहस चाहिए होता है। लोग बोलते हैं कि भाई, यानी लोगों में तो ये लगता है ना कि मैं बहुत साहसी हूँ, मैं बहुत साहसी हूँ।
अब आप लोग यही सोचते हैं कि मैंने इतनी ताकत है तो मैं साहसी हूँ, मैं इतना उठा सकता हूँ तो मैं साहसी हूँ, मैं इतनों को कर सकता हूँ तो मैं साहसी हूँ। परंतु ये जो साहस है, ये तो बहुत बड़ा साहस है ना, कि आपने बाकी सारे आश्रय छोड़ दिए, आपने अपने समाज का सारा आश्रय सब छोड़ दिया, धन भी का भी आश्रय छोड़ दिया, अपने संबंधियों का भी आश्रय छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, और सब कुछ छोड़ करके जो है आप भगवान की ओर बढ़ चले। तो यहाँ पे जब वो ये बोल रहे हैं कि ये स्थान नहीं है सुंदर मध्य वाली स्त्रियों के लिए और व्रज को लौट जाओ, तो वो वास्तव में अवस्था ये है कि भगवान ऐसे सीधे सीधे सामने दिखाते नहीं हैं कि मैं ऐसे तुझे बचा लूँगा या मैं वैसे तुझे बचा लूँगा। वो परीक्षा लेते हैं, वो देखते हैं कि भाई इसमें है कि नहीं है, क्या ये वास्तव में मेरे प्रति समर्पित है कि नहीं है। तो वो जो मेरे प्रति समर्पण वाला भाव है, उसी की यहाँ पर जो है यहाँ पर परीक्षा ली जा रही है। तो हमारा जो चित्त है वह ही सुंदर मध्य वाली स्त्री है, और ये जो घोर रूपी जंगल है जो और रात्रि है जहाँ पे ये गोपियाँ आई हुई हैं, वह वास्तव में हमारी जीवन में अवस्था है जब हम अ, सभी आश्रयों को छोड़ के केवल भगवान का आश्रय लेने की ओर बढ़ रहे होते हैं, और हमें सामने वास्तव में कुछ दिखता नहीं है। ये देखिए, हनुमान जी जब लंका की ओर गए तो उन्होंने भी छलांग मारी और वो लंका की ओर गए। उनको क्या पता था कि वहाँ पे क्या है, कैसे है, क्या मिलेगा मेरे को, परंतु उन्होंने भगवान का नाम लिया और छलांग उन्होंने भगवान का नाम लिया और छलांग मार दी। तो वो भगवान पे विश्वास करते हुए उन्होंने वो कार्य कर दिया। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे भी जो है गोपियों को भी उन्होंने बुलाया उस वन में। तो अब गोपियाँ गई वहाँ पे, तो वो भी एक प्रकार से अवस्था क्या है कि वही कि कोई गारंटी नहीं है भाई कि यहाँ पे आपको कुछ मिलेगा। बिना किसी गारंटी के भगवान बुलाते हैं और देखते हैं कि भाई हाँ इसमें है कि नहीं है। आपको इसी प्रकार से जो है बाइबल में भी आपको इसका उदाहरण मिलेगा। जैसे जब एग्जोडस हुआ, जब जो बनी इज़राइल थे, बनी इज़राइल जब मिस्र से बाहर निकले, तो मिस्र से बाहर तो निकल गए, परंतु अब उनको जहाँ प्रॉमिस्ड लैंड, जहाँ बोला गया कि प्रॉमिस्ड लैंड जाना है, वो प्रॉमिस्ड लैंड उनको मिला नहीं। 40 वर्षों तक वो जो है मरुस्थल में ही घूमते रहे इधर से उधर। तो वो जो बात है वो भी वही वाली बात है। अब ये लोग समझ नहीं पाते हैं इस बात को। लोग क्या सोचते हैं कि बनी इज़राइल कौन, ज्यूज़, और मिस्र क्या जी, इजिप्ट, और ये डेजर्ट क्या, तो जी वो डेजर्ट कौन सा है, वो वहाँ पे साइनाई डेजर्ट जो है वो है वास्तव में। अब ठीक है, और यदि दृष्टांत यानी दृश्य के रूप में देखा जाए, इस पृथ्वी पर प्रक्षेपण देखा जाए तो वो है। परंतु इज़राइल शब्द का अर्थ क्या होता है? इज़राइल शब्द का अर्थ होता है जिसको भगवान बचाते हैं, प्रोटेक्टेड बाय गॉड होता है बनी इज़राइल। अर्थात वो जो कि भगवान के आश्रित है वो बनी इज़राइल है। ये कोई यहूदी वहूदी पहूदी जो है ये सब नहीं है। जो भगवान के आश्रित है वो इज़राइली है वास्तव में। और मिस्र जो है वो यहाँ पे जैसे व्रज की भूमि बोल रहे हैं तो वहाँ पे मिस्र हो गया। वो वहाँ से निकल के बाहर गए, और ये जंगल जो है यहाँ पे आ गई हैं गोपियाँ, वही वहाँ पे जो है उस कथा में क्या है, वो वहाँ पे मरुस्थल है साइनाई का। तो तो इस प्रकार से ये सारे प्रतीक हैं जो कथाओं में बताए जाते हैं। अलग अलग स्थान पर अलग अलग बताए जाएंगे, क्योंकि वहाँ की जोग्राफिक लोकेशन अलग है, वहाँ की जो जलवायु है, वहाँ का वायुमंडल अलग है। तो उसी विचार को कैसे बताया जाए वो अलग अलग प्रकार से बताया जाता है। परंतु बात जो है वो ले दे के यह ही है कि जब आप भगवान की ओर प्रगति करते हैं, भगवान की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं और केवल भगवान का आश्रय लेते हैं, तो एक ऐसा समय आता है जबकि आपको ऐसा लगता है कि मेरे लिए कोई आधार नहीं है सामने जिस पर मैं लूँ, और आप बस भगवान पे विश्वास करके आप छलांग लगाने वाली अवस्था में आ जाते हैं। तो वहाँ भगवान जो है वो परीक्षा ही लेते हैं, देखते हैं कि भाई इसमें इतना है कि नहीं है कि भाई ये मेरी ओर अग्रसर होने के लिए ये सब करेगा कि नहीं करेगा भक्त। तो चित्त तो हो गया सुंदर मध्य वाली स्त्रियाँ, और व्रज जो है वह हमारी वो अवस्था है जहाँ पर कि हम अभी जो है जो कि हम शुद्ध हो रहे हैं और भगवान की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, और भगवान की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। और वन जो है वो छलांग है, वो अनिश्चित स्थिति है जहाँ पर कि व्यक्ति पूर्णतः से भगवान के भरोसे होने के लिए जो है वो प्रयास करता है। तो इस प्रकार से इनका है। अब इसको आप इस प्रकार से समझें तो इसके वास्तविक अर्थ को समझेंगे, इस प्रकार से नहीं समझेंगे तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा। आपको ये लगेगा कि हाँ भाई ऐसे ही भगवान जो है बस कुछ बोल रहे हैं, सुंदर मध्य वाली स्त्रियों के साथ में जैसे कोई व्यक्ति बोलता है वैसे बोल रहे हैं। तो वो वाली बात नहीं है, यहाँ पे बात गहरे में वो है। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।